रोक सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं लेने वाला होना चाहिए। अगर लेने की ये नहीं है, तुम्हारी जो दब्बू रहोगे, तुम कायर रहोगे, तो तुम्हें रोके ही जाएगा। मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलती हूँ। मैं बौद्ध भिक्षुनी हूँ। इस देश में मैं अकेली, दिल्ली भर में अकेली भिक्षुनी है। हाँ, तो मुझे किसी ने नहीं रोका है। तुम्हें मंदिर जाने से रोक रहा है, तुम्हें जयंती मनाने से रोक रहा है। मैं तो खुलेआम आती और जाती हूँ। तुम्हारी सोच को बदलो। अगर हमारी अपनी सोच बदल दे तो उनकी जो हिम्मत है कि तुम्हें रोक कर दिखा दे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से मनना चाहिए। वो क्या कहते हैं, हम मनाते ही आए हैं। प्रधानमंत्री के कहने से नहीं भैया, मैं तो 62 साल में चल रही हूँ। हाँ, 62 साल की हो गई हूँ। बचपन से देखा, हमारे यहाँ अगर बड़ी नहीं होती तो बाबा साहब की तस्वीर, एक झंडा लगाकर भी अगर मिठाई नहीं होती तो गुड़ और चीनी का प्रसाद बांटा जाता है। क्यों नहीं? हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जनाई किसी के कहने से नहीं। हमारा आत्मविश्वास है, बाबा साहब के कारण हम सांस ले रहे हैं। इस जगह भी हम खड़े हैं और आपके सामने भी बोल रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम भी बौद्ध भिक्षुनी और चिबरधारी यहाँ नहीं पार्लियामेंट में जाकर उनको श्रद्धांजलि देते और उनको प्रार्थना करते। तो ये है कि बाबा, आप लोग अपने समाज को जागरूक करो। संविधान में जो बाबा साहब ने राइट दी है उसको पहचानो और शिक्षित बनो। अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता, उसके साथ अत्याचार कम होते। तो शिक्षा होना बहुत ज़रूरी होता है और संगठित होना भी बहुत ज़रूरी है। और संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा अधिकार के लिए। आपके सपनों का भारत बन रहा है या नहीं? बाबा साहब ने तो भारत ही बना दिया है। अब सपने तुम्हें साकार करने हैं। जैसा वो चाहते थे, समता मूलक होनी चाहिए समाज। समता मूलक। आप भैया, तुम आप ही ये बाट में अगर नाई छोड़कर दूसरे से शादी नहीं करता, चमार दूसरे से शादी नहीं करता। अगर आप सब लोग 85% लोग जो कहते हैं, आप एक दूसरे को रोटी बेटी की व्यवस्था बनाओ, एक दूसरे में आप अपनापन मानो, तो फिर सपनों का भारत तो बना ही जाता है। बाबा साहब का सपना तो उसी में है, इंटर कास्ट मैरिज। जैसा मेला ये संसद मार्ग पे लगता है, क्या और राज्यों में या और शहरों में या छोटे शहरों में नहीं लगना चाहिए ऐसे मेला? देखो, ये सांसद में जो मूर्ति लगाई थी बुद्ध प्रिया मौर्य ने, तब कहाँ हमारे सांसद की ओर हमें जाना है, वो पहचान होगी। और गाँवों में भी जो लोग नहीं आ सकते, वो अपने घरों में भी मनाते हैं और अपने मोहल्ले में भी मनाते हैं। गली गली देश भर में आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे ही नहीं है। ये तो क्या पूरी दुनिया भर में दुनिया, हाँ, जैसा मेला यहाँ लगता है, सद्भावना रहती है। हाँ, ये दिल्ली है, दिल्ली राजधानी है। पार्लियामेंट इनकी अपना प्रतीक है और पार्लियामेंट में जेल भरो आंदोलन करके वो प्रतिमाएं लगाई गई थी, बीपी मौर्य ने लगाई थी। तभी कहाँ हमारे लोगों को श्रद्धांजलि देना है तो पार्लियामेंट में जाकर दे दो, तो उस दिन निकालो। क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हो। बाबा साहब के कारण आपको हक मिला, अधिकार मिला और आपकी जंजीरें टूट गई। आपकी जो शोषण की बेड़ियां जो बाबा साहब ने तोड़ी, उनके लिए आपको कार्य करना है। बाबा साहब आम्बेडकर का कारवां जो आगे ले जाना है और आप लोगों को शासक बनकर अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। यही है। आपने कहा कि अधिकार दिए बाबा साहब, हाँ, लेकिन आज भी अगर कोई दलित मूंछ रखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, मैं कहती शिक्षा जब तक नहीं आएगी तो मुझ पर अकड़ने, मूछे से क्या होता है? मूछ रखने से कोई आपको मार नहीं सकता। अगर वो मारता है तो आपको क्या राइट नहीं क्या? अगर किसी ने आपको मूछ रखने के लिए विरोध किया है तो आप उसका भी तो विरोध कर सकते हो। अधिकार आपको दिया, अधिकार का लाभ उठाओ, अधिकार को समझो। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं समझोगे ना तो आपके साथ शोषण होगा। आपने कहा शिक्षा जरूरी है। हाँ, शिक्षा जरूरी। कई शिक्षक IAS PCS के भी ऐसी खबरें सामने आती है कि उनका भी शोषण होता है। शिक्षा तो शेरनी का दूध है। तुम्हारे IAS पढ़े लिखे हैं ही नहीं। वो बाबा साहब के संविधान से वहाँ IAS बनते हैं शेड्यूल कास्ट केस में, और मंदिर में जाकर वो घंटा मूर्ति के सामने उतारते हैं। उस अनपढ़ जो पंडित को पतरा देकर शादी संस्कार करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, उनको पढ़ा लिखा कहेगा क्या? जो आदमी बाबा साहब के विचारों के चला गया उसका शोषण कभी नहीं होता है। जो बाबा साहब के विचारों को चलेगा, अरे वो ये खुद छुपे रहते हैं, दूसरे साथी में जाकर बाबा साहब की बुराई सुन लेते हैं और दब जाते हैं ये लोग। ये गलतियाँ इनकी हैं।
नहीं तो आईएस इसको बाबा साहब ने जो संविधान में दिया सबको बराबर रखा है, किसी का शोषण कोई कर नहीं सकता। विचारों पर चलने की जरूरत है समाज। चलने की जरूरत है। पढ़े लिखे तो बेपढ़ों की तरह हैं, कागे पढ़े लिखे जो पत्रे लिखते हैं, पंडितों के मुहूर्त निकाल कर शादियां करते। पंडित के घंटे किसके समाज का काम किया? जब फ्यूज बल होते ना रिटायर्ड के बाद वो समाज याद आती है। ग्रह है ही नहीं, ग्रह तो बाबा साहब ने तोड़ दिए भाई। ग्रह तो पहले था, ग्रहण लगा था, आप तुम्हारे पीछे ग्रहण नहीं, तुम्हें अधिकार लेना चाहिए बस। और समाज अभी पाखंडवाद में उलझा हुआ है। पाखंडवाद में नहीं, मक्कारी है इनकी। पाखंड तो है नहीं इनके। जब गले में गड़गा, कमर में झाड़ू, पहनने का अधिकार नहीं था, छत नहीं था। हाँ, जब मनुस्मृति के पहले क्या स्थिति थी? अब तो ये नकल कर रहे हैं, नकलची है। जो शोषण होता है इनके कर्मों से भी होता है। ये अपने ये कर्म अपने स्वाभिमान से जी नहीं रहे हैं। पंडित ब्राह्मणवाद की लीड पकड़े हैं तभी शोषण होता है। अगर बाबा साहब की सही मायने में लकीर पे चलो तो आप कभी भी तुम्हारा शोषण नहीं होगा। कि ये सांसद के स्ट्रीट पे हम लोग हैं दिल्ली में, और हर साल की भांति मैं इस साल भी पार्लियामेंट में समाज अधिकारिता के ओर से हमें निमंत्रण होता है और वहाँ जाकर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करके आई हूँ। और अभी ये बहुत सारा हमारे जो सामाजिक हुजूम चल रहा है, और बड़ी अच्छी बात है कि एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती ऐसी मनाई जाती है कि सारा पार्लियामेंट की कोई भी गली ऐसी खाली नहीं होती, जगह नहीं होती है, इतना बड़ा लोग आता है। ये लाखों से भी अधिक लोग आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार को समझा है, बाबा साहब को समझा है। और इसीलिए हम ये बाबा साहब आम्बेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए। 2 साल कोविड के कारण नहीं मनी थी, पर इस साल पहले की भांति भी मानी तो मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हम सब लोग एक साथ मिल गए हैं। पूर्णिमा जी, आज तो यहाँ हम संसद मार्ग पे मना रहे हैं। हाँ। लेकिन दूर दराज के ऐसे कई गांव में जहाँ लोग मनाना चाहते हैं लेकिन दूसरे समुदाय के लोग उन्हें मनाने नहीं देते बाबा साहब की जयंती। देखिए, लोगों के लिए क्या कहते हैं? समुदाय का कोई पावर नहीं है। संसद में जो मूर्ति लगी हुई है उस पर आज लोग आते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपना स्टॉल लगाते हैं। तमाम जो संगठन है देश भर के, दलितों के, बहुजनों के, वो आज अपने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशी का माहौल है समाज में, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको संसद मार्ग के दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बहुजन समाज है, तमाम सर्व समाज आज यहाँ आता है और बाबा साहब की जयंती मनाता है। जो संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जो स्टैचू लगा हुआ है, उस पर जाकर अपने सुमन अर्पित फूल चढ़ाते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। सब लोग मिलते हैं, यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे इंस्टॉल लगे हुए होते हैं। ये देखिए तमाम घर से लोग, एक मेला टाइप की तरह यहाँ पर, एक मेला ही कह सकते हैं इसको, लगाया जाता है। जो देखिए